कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे भीतर कितनी संभावनाएं छिपी है? कभी महसूस किया है कि तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ है? हर एक मनुष्य एक बीज की तरह आता है और उस बीज में एक पूरा जंगल छिपा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग बीज ही रह जाते हैं। वे धरती में गिरते नहीं, वे अंकुरित नहीं होते, वे पेड़ नहीं बनते, वे हवा में उड़ते रहते हैं, दूसरों को देखकर अपने सपनों को छोटा करते रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि उनका भी कोई अस्तित्व है, कोई दिशा है, कोई गंतव्य है, और इसका कारण सिर्फ एक है, हिम्मत की कमी। सपनों का पीछा करना बच्चों का खेल नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। ये भीतर के भय से लड़ने का नाम है, ये समाज के बनाए हुए ढांचों को तोड़ने का नाम है, ये दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी सच्चाई जीने का नाम है। और यही कारण है कि बहुत कम लोग अपने सपनों तक पहुंच पाते हैं। बाकी सब रास्ते में ही हार मान लेते हैं। वे हारते नहीं हैं क्योंकि वे कमजोर हैं, वे हारते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। तुम्हें याद रखना होगा कि सपना सिर्फ तब तक सपना है जब तक तुम उसे अपने भीतर दबाए रखते हो। जैसे ही तुम कदम बढ़ाते हो, जैसे ही तुम उसकी ओर चलना शुरू करते हो, वो हकीकत बनने लगता है। और पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि पहले कदम पर ही भय सामने आता है। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर असफल हुआ तो? अगर लोग हंसने लगे तो? ये सब आवाजें भीतर से उठती। लेकिन अगर तुमने इन आवाजों को पार कर लिया तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। सपनों के रास्ते में डर आएगा ही, लेकिन डर का मतलब ये नहीं कि तुम रुक जाओ। डर का मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि डर वहीं आता है जहां विकास की संभावना होती है। अगर तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं उठ रहा तो इसका मतलब है कि तुम अपनी सीमा में ही जी रहे हो। और जीवन का उद्देश्य सीमा में रहना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है सीमा को पार करना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और उस दिशा में आगे बढ़ना जहां कोई नहीं गया। याद रखो, हर महान व्यक्ति जिसने दुनिया को बदला, उसने किसी न किसी पल अपने भीतर के डर को तोड़ा है। बुद्ध जब महल छोड़कर गए तो उनके भीतर भी भय था। ईसा जब अपने संदेश को फैलाने निकले तब भी भीतर अनिश्चितता थी। गांधी, सुकरात, आइंस्टाइन, सबके भीतर डर था, लेकिन उन्होंने डर को अपनी नियति नहीं बनने दिया। उन्होंने डर को देखा, महसूस किया, लेकिन उसके बावजूद कदम बढ़ाए। यही हिम्मत है। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद चलना। तुम्हारे सपने तुम्हें बुला रहे हैं, वे तुम्हारे भीतर हर रोज हलचल मचाते हैं। कभी कभी वे तुम्हें चैन से सोने नहीं देते, लेकिन तुम उन्हें दबा देते हो। कभी परिवार के डर से, कभी समाज की सोच से, कभी अपने ही असफल होने के डर से। और धीरे धीरे वे आवाजें कमजोर हो जाती हैं। फिर एक दिन वे पूरी तरह से चुप हो जाती हैं और तब तुम महसूस करते हो कि जिंदगी में कुछ कमी है। बाहर सब कुछ है, पैसा, परिवार, इज्जत, लेकिन भीतर कुछ अधूरा है। वह अधूरापन सपनों के मरने का परिणाम है। मैं तुमसे कहता हूं, सपनों को मत मारो, उन्हें जीने की कोशिश करो। चाहे गिरो, चाहे असफल हो जाओ, लेकिन कोशिश जरूर करो, क्योंकि असफलता अंत नहीं है। असफलता तो सिर्फ एक रास्ता है सीखने का। असली असफलता तब होती है जब तुम कोशिश ही नहीं करते। याद रखो, सपनों की राह आसान नहीं होगी। रास्ते में लोग भी रोकेंगे, हालात भी टकराएंगे और खुद तुम्हारा मन भी बहाने बनाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर आग है तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और यह आग पैदा होती है हिम्मत से। हिम्मत कोई जन्मजात गुण नहीं है। कोई भी व्यक्ति जन्म से साहसी नहीं होता। साहस एक अभ्यास है।
जैसे मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती हैं, वैसे ही साहस भी छोटे छोटे कदमों से बढ़ता है। रोजाना थोड़ा थोड़ा अपने डर को चुनौती दो और देखना, एक दिन वही डर तुम्हारे आगे सिर झुका देगा। और जब तुम अपने सपनों की तरफ चलना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। शुरुआत में लगता है जैसे अंधेरा है, कोई दिशा नहीं, लेकिन हर कदम के साथ रास्ता थोड़ा और साफ होता जाता है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि तुम कितनी दूर आ गए। सपनों का पीछा करने का मतलब ये नहीं कि तुम पागलों की तरह कुछ भी करना शुरू कर दो। इसका मतलब है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो, उस आवाज को जो बहुत धीमी होती है लेकिन बहुत सच्ची होती है। वो आवाज बताती है कि तुम्हारा रास्ता क्या है। और जब तुम उस आवाज का पालन करते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हो जाती है। फिर परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में आने लगती हैं, लोग भी मदद करने लगते हैं, रास्ते भी खुद खुलने लगते हैं। ये मत सोचो कि सपना बहुत बड़ा है। सपना बड़ा है तभी तो वह सपना है। अगर वह छोटा होता तो उसे तुम कल ही पूरा कर लेते। लेकिन बड़े सपनों को पाने के लिए बड़ा दिल चाहिए। बड़ा दिल यानी साहस, धैर्य और विश्वास। अगर ये तीन चीजें तुम्हारे पास हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं। सपनों का पीछा करना दरअसल खुद को जानने की प्रक्रिया है, क्योंकि जब तुम अपने सपने के पीछे भागते हो तो तुम खुद से भी मिलते हो। तुम अपनी कमजोरियों से भी टकराते हो, अपनी ताकतों को भी पहचानते हो। और जब सपना सच होता है तो तुम केवल कुछ हासिल नहीं करते, तुम खुद बदल जाते हो। जब तुम अपने सपनों की यात्रा पर निकलते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए। ये यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं है, ये यात्रा तुम्हारे भीतर के हर पहलू को बदलने की यात्रा है। जब तुम एक बड़ा सपना लेकर चलते हो तो वह सपना तुम्हें परखता है, तुम्हें तोड़ता है, तुम्हें फिर से बनाता है। वह तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल देता है जो उस सपने को हासिल कर सके। इसलिए मत डरना अगर रास्ता कठिन लगे। कठिनाई इस बात का संकेत है कि तुम बढ़ रहे हो, तुम बदल रहे हो। हर इंसान के जीवन में दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आराम का होता है, जहां कोई चुनौती नहीं, कोई खतरा नहीं। और दूसरा रास्ता साहस का होता है, जहां हर कदम पर जोखिम है, हर मोड़ पर अनिश्चितता है। लेकिन जान लो, जो भी सुंदर है, जो भी महान है, वो हमेशा जोखिम के रास्ते पर ही मिलता है। फूल हमेशा कांटों के बीच खिलता है, और अगर तुमने कांटों के डर से फूल को छोड़ दिया तो तुम जीवन के सबसे बड़े उपहार से वंचित रह जाओगे। तुम्हारा सपना भी ऐसा ही फूल है। उसे पाने के लिए तुम्हें कांटों से गुजरना होगा, तुम्हें गिरना होगा, चोट खानी होगी, बार बार हार का सामना करना होगा। लेकिन हर बार जब तुम उठते हो, हर बार जब तुम फिर से कोशिश करते हो, तो तुम्हारे भीतर कुछ और मजबूत हो जाता है, और यही मजबूती एक दिन तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। मैं तुमसे कहता हूं, जब भी तुम्हारा मन कहे कि अब नहीं हो सकता, तब रुकना मत। वही पल सबसे निर्णायक होता है। वही पल है जब तुम हार मान सकते हो या अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। हर बार जब मन कहे नहीं, तुम उससे कहो मैं कर सकता हूं, और फिर एक कदम और बढ़ाओ। शायद वही कदम तुम्हें तुम्हारे सपने तक पहुंचा दे। बहुत से लोग सोचते हैं कि सपनों का पीछा करना मतलब है कि तुम्हें सब कुछ त्यागना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरों की राय या तुम्हारा दिल। और याद रखना, दुनिया हमेशा कहेगी कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यह दुनिया हर उस इंसान से यही कहती है जिसने कुछ बड़ा किया। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दुनिया की बात सुन लेते हैं
और कुछ लोग अपने दिल की, और जो अपने दिल की सुनते हैं वही इतिहास बदलते हैं। सपनों का पीछा करने के लिए सिर्फ जुनून नहीं चाहिए, धैर्य भी चाहिए, क्योंकि हर सपना समय मांगता है। बीज आज बोओगे तो कल पेड़ नहीं बनेगा, उसे समय लगेगा, देखभाल लगेगी, धूप और बारिश दोनों झेलनी पड़ेगी। वैसे ही तुम्हारे सपने को भी समय चाहिए, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन देखोगे सपना तुम्हारी हकीकत बन चुका है। ये भी समझो कि सपनों का पीछा करते हुए असफलता दुश्मन नहीं है, असफलता तुम्हारा शिक्षक है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है, हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है, हर रुकावट तुम्हें यह बताती है कि रास्ता क्या नहीं है, ताकि तुम सही रास्ते की ओर बढ़ सको। इसलिए असफलता से डरना मत, उसे गले लगाओ, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। और सबसे जरूरी बात, तुलना मत करो। जब तुम अपने सपने के रास्ते पर होते हो तो दूसरों को देखकर मत सोचो कि वे तुमसे आगे हैं या पीछे। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर सपना अलग है। किसी और के रास्ते को देखकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि जैसे ही तुम तुलना करते हो तुम्हारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। तुम्हें सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान देना है, बस एक कदम और फिर एक और फिर एक और। धीरे धीरे वही कदम तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं सपनों के पीछे भागना व्यवहारिक नहीं है। वे कहते हैं जिंदगी में यथार्थवादी बनो, लेकिन मैं कहता हूं जो अपने सपनों के लिए नहीं जीता उसका यथार्थ ही अधूरा है। यथार्थ वही है जो तुम्हारे भीतर की आग को शांत करे, जो तुम्हें हर सुबह एक नया कारण दे जागने का। अगर तुम्हारा यथार्थ तुम्हें जीवित महसूस नहीं कराता तो वह झूठा यथार्थ है, फिर चाहे वह कितना ही सुरक्षित क्यों न हो। सपनों की राह में अकेलापन भी आएगा। शुरुआत में कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें पागल कहेंगे। लेकिन जब तुम डटे रहोगे, जब तुम हार नहीं मानोगे, तो वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। इसलिए शुरू में साथ की उम्मीद मत रखना। अपने भीतर का साथ सबसे बड़ा साथ है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि सपना सिर्फ हासिल करने के लिए नहीं है, सपना तुम्हें बढ़ाने के लिए है। जब तुम सपनों का पीछा करते हो तो तुम सिर्फ एक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तुम अपनी सीमाओं को भी तोड़ते हो। और जब सीमाएं टूटती हैं तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो, और यही स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। और एक बात और, अपने सपनों को छोटा मत करो ताकि वे आसान हो जाएं, बल्कि खुद को बड़ा करो ताकि तुम उन्हें हासिल कर सको। ब्रह्मांड ने तुम्हें सीमित नहीं बनाया, तुम्हारी क्षमता अनंत है। लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक यह क्षमता सोई रहती है। सपनों का पीछा करना दरअसल इस क्षमता को जगाने का माध्यम है। सपनों के रास्ते पर सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। दुनिया की आलोचनाएं, रुकावटें, असफलताएं तो सिर्फ सतह पर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारा डर। वही डर जो कहता है कि तुमसे नहीं होगा, वही डर जो कहता है कहीं लोग हंस न दें, वही डर जो हर बार तुम्हें आधे रास्ते से वापस मोड़ देता है। अगर तुमने उस डर को जीत लिया तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। डर को जीतने का तरीका है उसे देखने का साहस करना। जब डर उठे तो उससे भागो मत, उसकी आंखों में देखो, उसे पहचानो। तुम देखोगे डर कभी तुम्हें रोक नहीं सकता, डर सिर्फ तुम्हें भ्रमित कर सकता है। जैसे ही तुम उसे पहचानते हो उसका असर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म हो जाता है तब सपनों के रास्ते पर चलना सहज हो जाता है। याद रखो, जो लोग सफल होते हैं
वे डर से मुक्त नहीं होते, वे बस डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जब तुम एक एक कदम डर के पार रखते हो तो तुम खुद को एक नए रूप में जन्म लेते हुए पाते हो। तुम्हें एक और सच्चाई समझनी होगी, हर सपना एक कीमत मांगता है और ये कीमत हमेशा सुख सुविधाओं की होती है। अगर तुम बड़े सपने देखते हो तो तुम्हें अपनी आलस्य, अपनी सुरक्षा, अपनी झूठी स्थिरता को छोड़ना होगा। बहुत बार तुम्हें अकेले चलना होगा, बहुत बार तुम्हें अपने प्रियजनों की राय के विरुद्ध जाना होगा, लेकिन यही कीमत है। और जब तुम यह कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हो तभी जीवन तुम्हें वह देता है जो तुम चाहते हो। कभी कभी यह कीमत बहुत बड़ी लगती है, कभी कभी लगता है कि सपना छोड़ देना आसान है, लेकिन याद रखना, सपना छोड़ना आसान नहीं, पछतावे के साथ जीना मुश्किल है और पछतावा धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खा जाता है। ये सोचो, 20 साल बाद जब तुम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या तुम ये कह पाओगे कि मैंने कोशिश की? अगर नहीं तो आज ही वह कदम उठाओ। सपनों की राह में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि बहुत बार परिणाम देर से आते हैं। कभी कभी लगता है कि सब प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश, हर असफलता तुम्हारे भीतर कुछ गढ़ रही होती है। तुम देख नहीं पा रहे होते, लेकिन परिवर्तन हो रहा होता है। और फिर एक दिन अचानक तुम महसूस करते हो तुम बदल चुके हो, तुम वही नहीं रहे जो शुरुआत में थे, और अब वह सपना तुम्हारे लिए संभव हो चुका है। इस यात्रा में आस्था जरूरी है। आस्था सिर्फ किसी ईश्वर में नहीं, खुद में। आस्था इस बात में कि तुम योग्य हो, आस्था इस बात में कि तुम्हारे भीतर वह आग है जो पहाड़ों को भी पिघला सकती है। जब यह आस्था होती है तो असंभव भी संभव लगने लगता है, और जब आस्था नहीं होती तो आसान भी असंभव लगने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर आस्था पैदा करो। और आस्था शब्दों से नहीं आती, अनुभव से आती है। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके कदम बढ़ाते हो, जब तुम छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हो, तो तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। हर छोटे लक्ष्य को हासिल करने के बाद खुद से कहो, देखा, मैं कर सकता हूं। यह आत्मविश्वास तुम्हें अगले बड़े कदम के लिए तैयार करेगा। कभी कभी जीवन तुम्हें बार बार गिरा देगा, कभी कभी लगेगा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच यह है कि किस्मत कभी किसी के खिलाफ नहीं होती, वह तुम्हें तैयार कर रही होती है। हर गिरावट तुम्हें सिखा रही होती है कि कैसे संभलना है। हर असफलता तुम्हें दिखा रही होती है कि अगली बार कहां सावधानी रखनी है। जीवन का हर अनुभव तुम्हारे सपने की नींव बना रहा होता है। सपनों की राह पर सबसे बड़ा उपहार जो तुम खुद को दे सकते हो वह है दृढ़ता। यह वह शक्ति है जो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठाती है। यह वही शक्ति है जो कहती है मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। और जब यह शक्ति तुम्हारे भीतर जागती है तब कोई तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं है। जब तुम अपने सपने को साकार करते हो तो तुम कई और लोगों को प्रेरित करते हो। तुम्हारा साहस किसी और की प्रेरणा बनता है, तुम्हारी सफलता किसी और के लिए उम्मीद बनती है। इसलिए सपने सिर्फ अपनी खुशी के लिए मत देखो, उन्हें इसलिए देखो क्योंकि वे इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। और जब तुम मंजिल पर पहुंच जाओ तो रुकना मत, नए सपने देखो, नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ो। जीवन का सार यही है, सतत विकास। हर सपना तुम्हें एक स्तर तक ले जाएगा और फिर वहां से तुम्हें एक नया सपना पुकारेगा, और यही यात्रा चलती रहेगी।
यही यात्रा तुम्हें जिंदा रखेगी। ये भी याद रखो, सपना हमेशा बाहरी चीजों से जुड़ा नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा सपना होता है खुद को जानना, खुद को स्वीकार करना, अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। इसलिए अगर तुम्हारा सपना भीतर की यात्रा है तो वह भी उतना ही महान है जितना कोई बाहरी लक्ष्य। सपनों की राह में प्रेम को साथ रखो, क्योंकि अगर प्रेम नहीं होगा तो राह बोझिल लगेगी। अगर प्रेम नहीं होगा तो हर असफलता भारी लगेगी। लेकिन अगर तुम अपने सपने से प्रेम करते हो तो हर कठिनाई एक रोमांच बन जाती है, हर रुकावट एक अवसर बन जाती है। इसलिए अपने सपनों से प्रेम करो, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लो, अपनी सांस बना लो। और अंत में ये याद रखो, सपनों का पीछा करना किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं है, ये खुद को खोजने की प्रक्रिया है। जब तुम इस यात्रा पर निकलते हो तो तुम खुद को एक नए रूप में पाते हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम सब और गहरा और सशक्त हो जाता है। और तब तुम महसूस करते हो कि मंजिल तो बस एक बहाना थी, असली उपहार तो ये यात्रा थी। सपनों का पीछा करना एक साहसिक यात्रा है। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यही जीवन को अर्थ देती है। मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, पहला कदम आज ही उठाओ। हर छोटा कदम तुम्हें बड़े सपने के करीब ले जाएगा। और याद रखो, मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण वह इंसान है जो तुम इस यात्रा में बनते हो। सपनों से ज्यादा खूबसूरत वह आग है जो उन्हें पाने की चाह में तुम्हारे भीतर जलती है। तो उठो, चलो और अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता और न ही सपने